समाप्ति कर दी। सबकी माला उठा के गुरुजी के चलो फिर क्या हुआ, किसने क्या किया? शुरू कहाँ से हुआ? शुरू कहाँ से हुआ? राजा दक्ष ने जो ग्रहों के अध्यक्ष बनाए ब्रह्मा जी ने, उनको घमंड हो गया कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। दक्ष किसके पुत्र? अरे यहाँ सुनना, आप कंटिन्यू करो। ब्रह्मा जी के आवाज़ नहीं आएगी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र थे। मानस पुत्र। यही तो मानस दक्ष जी को घमंड हो गया कि हमसे ऊपर अब कोई है नहीं। उन्होंने यज्ञ किया तो सभी देवता ने सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को भोलेनाथ ने मतलब इसलिए नहीं दिया, उनके हिसाब से माता सती ने शादी नहीं की, उन्होंने शंकर भगवान को चुना था इसलिए कि उनके कुछ है ही नहीं, अवघड़ बाबा है, इसलिए उन्होंने नंदन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, तीन लोग बस्ती बजा दे आप बस वीरान। तो इसलिए वो नाराज रहते थे कि हमारे लेवल के नहीं है, लेवल के विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। मानते गंगा मानते सब कुछ मानते, लेकिन शंकर इसलिए मानते हमारे लेवल के नहीं। दूसरा यहाँ आएंगे तो नंगे उगारे बैठे होंगे तो हमारी मतलब बेइज्जती होगी टाइप से, ना उनका रहने का ठिकाना है ना कुछ खाने का, इसलिए उन्होंने भगवान नहीं मानते थे, जवाई मानते थे। वो स्त्री का जो है, स्त्री जो है वो अपने माँ बाप के घर जाने के लिए उत्सुक रहती है। तो और बताओ फिर क्या क्या? उनको जब ये बोलने दो, तो सती ने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे परमिशन दो और मैं जाऊं, लेकिन शंकर भगवान ने फिर भी मना किया कि बिना बुलाए जा रहे हो, अपमान होता है। बिना बुलाए अगर अपने मायके को फिर बाद में पछताओगी। तो उसका उपवास होता है, ये जाना नहीं चाहिए, ये पुराणों ने ज्ञान दिया है। तो फिर भी वो चली गई, ज़बरदस्ती चली गई, नहीं हमें जाना है। गई तो वहाँ देखा उनकी सारी बहनें बैठी हुई थी, सबका स्थान था, शंकर भगवान का कोई स्थान कोई बोला ही नहीं, उनदेव किसी ने बात ही नहीं करी, माँ के अलावा। माँ के अलावा कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। उसके बाद में दक्ष यज्ञ में सती माता की चल रही, गुस्से में वहाँ कोई स्थान नहीं उनका। और तो इस गुस्से में वो उन्होंने अपना ऐसे किया। हाँ, इसी नहीं वो भाव और हो गई ना कि मेरे पति को पूछा नहीं है, तो वो उसमें बोलने दो, बोलने यहाँ पे यज्ञ चल रहा था। जब मैंने निमंत्रण ही नहीं दिया तो आप आए क्यों? हाँ उन्होंने अपमान किया सती का, तो उन्होंने कहा हमारे पति का अपमान हो रहा, कोई स्थान नहीं, हमारा अपमान वो है। ये कह रहे थे कि इसमें कोई बोल नहीं रहा, विष्णु जी भी बैठे, ब्रह्मा भी बैठे, और इनको कोई बोल नहीं रहा, इसलिए उसने विष्णु जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सारे देवी देवता बैठे थे वहाँ पर। सब बैठे, किसी ने भी कोई रिश्तेदारी किसी ने अपोज नहीं किया ना, दक्ष जी को किसी ने अपोज नहीं किया कि तुम गलत कर रहे हो, इस वजह से उनको दिक्कत हो गई थी। जी ने बोला था नहीं लेकिन माना नहीं। उन्होंने पता सबको कथा को सुना तो सब इनको ही सुना रहे, कथा तो पूरी होने दो। चिट्ठी लिख के माता सती ने अपने को तपोबल से अग्नि पैदा की, उस कुंड में नहीं गिरी जिसमें यज्ञ हो रही थी। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि उस यज्ञ कुंड में कूद गई जाके। उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर को खत्म कर दिया। वो यज्ञ यहाँ हो रहा था, वो सामने मंदिर दिख रहा था, यहाँ से भी आए हो यज्ञ। मंदिर दिखाइए। पेड़ आ रहा है, पेड़ के पीछे मंदिर ही है बस। उस जगह से पेड़ उग गया ना। उसी एरिया उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने अग्नि भस्म कर दिया तो ये खबर शंकर भगवान को प्राप्त हुई कि सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। वो वाला स्थान दिखाया। हाँ अभी दिखाते हैं, आगे बताइए। तो उसके बाद शंकर भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा का एक बाल जमीन पे पटक दिया कैलाश पर्वत से, उससे वीरभद्र पैदा हुए दो वीरभद्र। तो उन्होंने कहा जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। उन्होंने जो तुम्हारे रास्ते में सबको काट डाला। तो उन्होंने पूरे जो बैठे थे वहाँ तहस नहस कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष जो थे वो बचे। फिर शिवजी आए, क्रोध में आ गया दक्ष, हमारी वजह से मार कर दिया। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल फेंका, सीधा राजा दक्ष का सर अलग हो गया। इस बात पे हाँ, इस दक्ष से फिर सभी देवताओं ने कि इनको शांत करो नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर सारे देवताओं ने उनकी प्रार्थना करी कि आप जो भी है माफ़ करो, इनको गलती हुई है। फिर उनको दोबारा से जिंदा करने के लिए फिर एक बकरे का सर उनके लगा दिया राजा दक्ष।
इसलिए राजा दक्ष का जहाँ भी मंदिर होगा, उनकी मूर्ति होगी, बकरे का सर होगा। क्या मूर्ति प्रतिमा वन केलं तर नाही